मोहम्मद अली ने रिंग में मुखालिफ खिलाड़ी से किस बेइज्जती का बदला लिया। इमरान खान ने भी मोहम्मद अली के मुखालिफ खिलाड़ी वाली गलती की। बताओ मेरा नाम क्या है। जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार हमाद गजनवी ने अपने कॉलम में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्ज सियासत पर तजिया पेश करते हुए बॉक्सिंग के अजीम खिलाड़ी मोहम्मद अली के साथ पेश आने वाला एक दिलचस्प वाक़या बयान किया है। वो लिखते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब बॉक्सिंग के आलमी तंजीमों के इख्तलाफात के बाइस दो हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन थे, मोहम्मद अली और एंटनी टेरल। इख्तलाफात सिमटे तो मोहम्मद अली और टेरल का मैच रखा गया ताकि एक मुतफ़िका वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन चुना जा सके। फरवरी 1967 में होने वाली इस लड़ाई से पहले दस्तूर के मुताबिक प्री मैच न्यूज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। हुआ कुछ यूं कि कॉन्फ्रेंस में एंटनी टेरल ने मोहम्मद अली को इसके पुराने नाम कैशियस क्ले से मुखातिब किया। मोहम्मद अली नो मुस्लिम थे और अपनी नई शनाख्त की निस्बत से बहुत हसास भी। उन्हें बुरा लगा। उन्होंने टेरल को सख्ती से मना किया, मगर टेरल उन्हें मुसलसल उनके पुराने मसीही नाम से मुखातिब करके चढ़ाता रहा। मोहम्मद अली वाकई चढ़ गए। तैश के आलम में उन्होंने टेरल को मुतनब्बे किया कि मुझसे अभी माफी मांगो और मुझे मेरे मुस्लिम नाम मोहम्मद अली से पुकारो, वरना मैं वादा करता हूं कि बॉक्सिंग रिंग में तुम मुझे मोहम्मद अली कहकर मुखातिब करने पर मजबूर कर दिए जाओगे। टेरल ना माना और कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। 6 फरवरी को ह्यूस्टन में होने वाला वो मैच मोहम्मद अली की बर्बरियत के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरे राउंड में टेरल की आंख सूज गई और फिर उससे खून बहना शुरू हो गया। टेरल ने बाकी मैच नीम बेनाई की हालत में खेला। मोहम्मद अली मैच में बार बार टेरल से पूछते थे, बताओ मेरा नाम क्या है, और फिर टेरल पर गजबनाक मुक्कों की बरसात करते थे। 8वें राउंड से टेरल लड़खड़ाना शुरू हुआ और मैच के आखिर तक यूं ही लड़खड़ाता चला गया। मोहम्मद अली वो मैच मुतफ़िका फैसले से जीत गए। मैच के बाद मीडिया ने मोहम्मद अली पर यह कहकर तनकीद की कि वो चाहता तो टेरल को नॉक आउट कर सकता था, मगर उसने सिर्फ टेरल की पिटाई और तौहीन की गर्ज से फाइट को 15 राउंड्स तक लंबा किया। बाद टेरल ने एक इंटरव्यू में यह एतराफ किया कि मोहम्मद अली को कैशियस क्ले कहकर तैश दिलाना उनके बॉक्सिंग कैरियर की एक बड़ी गलती थी। इमरान खान ने भी एंटनी टेरल वाली गलती दोहराई है। उन्होंने तौहीन की गर्ज से अपने सियासी और गैर सियासी मुखालफिन के नाम बिगाड़े, अपने सब मुखालफिन को तैश दिलाया। सियासत को सीधी सादी सियासत नहीं रहने दिया, बल्कि उसमें गुस्सा और नफरत शामिल कर दी, जिसका नतीजा ये है कि आज फरसंदे शौकत खानम का हर मुखालिफ सियासी रिंग में उन्हें एक चपत रसीद करता है और साथ ही पूछता है, बताओ मेरा नाम क्या है। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने मीसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत इसलिए किए थे कि सियासत से नफरत और गुस्सा निकाल दिया जाए। नतीजा ये था कि बाद में बनने वाली पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की हुकूमतों के दौरान 10 साल तक मुल्क में कोई सियासी कैदी नहीं था, मगर इमरान खान ने मीसाक़े जमहूरियत का नाम बिगाड़ा और इसे मुकमुका का उन्वान दिया। इमरान सियासत को 90 की दिहाई में वापस ले गए, जब कभी आसिफ जरदारी पकड़े जाते थे, कभी मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार कर लिए जाते थे। आज मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मिसाके जमहूरियत के असूल उस शख्स पर लागू नहीं होते जो इसे मुकमुका कहकर उस दस्तावेज के दस्तखत कुनंदगान की तौहीन किया करता था। एंटनी टेरल कभी सोचता तो होगा कि उसे क्या जरूरत थी मोहम्मद अली को कैशियस क्ले कहकर तैश दिलाने की। खेल खेल ही रहता तो कितना अच्छा होता। बरादरे अलीमा खान अपने सियासी मुखालफिन को सिर्फ और सिर्फ चोर डाकू कहकर ही याद किया करते थे। कोई पंजाब का डाकू, कोई सिंध का डाकू, और फिर मुफ्ती महमूद के फर्जंद की तौहीन तो इमरान ने खुद पर वाजिब कर रखी थी। वो हर जलसे में बड़े एहतमाम से मौलाना फजलुर रहमान की आहानत करते और अपने मदाहीन से दाद पाते। अपनी पार्टी के मीडिया सेल को हिदायत करते कि मरियम नवाज को कभी मरियम नवाज न कहो, डाकू रानी कहो, मरियम नानी कहो, कीचड़ उछालो, तौहीन करो। ये तो सियासतदानों की तौहीन और इन्हें गजबनाक करने का किस्सा है, लेकिन यह किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। झाका खुलने के बाद पिसरे करामुल्लाह नियाजी की गुस्ताखियां उस खाकी सरकार से जा लड़ी। अबू सुलेमान ने फौज के सरबराह को आगाज में ही जानवर के दर्जे पर फाइज किया और फिर चल सो चल, कभी मीर जाफर, कभी गद्दार, कभी मुल्क दुश्मन, कभी हैंडलर। यानी यूं समझें कि एंटनी टेरल मोहम्मद अली को सिर्फ कैशियस क्ले ना कहता, बल्कि गाली के बाद निगर का लाहिका भी इस्तेमाल करता। इदारों और लोगों की तौहीन करके उन्हें तैश दिलाते हुए हफीजुल्लाह नियाजी साहब के साले ने सोचा ही नहीं कि नफरत का खेल एक दफा शुरू हो जाए तो इसका अगला राउंड मजीद नफरत से इबारत हुआ करता है। इस गली के दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। अब मंजर कुछ यूं है कि अबू तैश का सियासी चेहरा लहू में तर है और अलहाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मुतजल्ला मखदूम, आसिफ अली जरदारी, वडा साईं, मौलाना फजलुर रहमान ज़ईदा मुजद्दा और इज्जत माब जनाब सैयद बादशाह आसिम मुनीर अहमद शाह साहब बारी बारी उससे एक ही सवाल पूछते हैं, बताओ मेरा नाम क्या है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।